आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं जो कैनबरा का शो हुआ था उसके बारे में। मैंने तो वैसे तो आपको पूरा डिटेल्स दे दिया, उसका रिव्यू दे दिया, फिर भी मैं कह रही थी ना आपको कि कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर हुई हैं, बस मैं समझ नहीं पा रही थी। क्या होता है ना, मैं पीछे से देख रही हूँ जहाँ से चॉकलेट पाई भाई साहब जो है, ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट टू गिव हिज ओन ओन वे ऑफ मेकिंग यू ब्यूटिफुल फैंस हैप्पी। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की है ताकि आपको पूरा लाइव देखने का मौका मिले जब भी पॉसिबल होता है। तो चॉकलेट पाई भाई साहब, आपके मुंह में ढेर सारी चॉकलेट्स हो जाए इसी बात पे चॉकलेट पाई ईटिंग चॉकलेट और एक क्यूट लाइन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो लाइव है उसमें देखा, लेकिन मुझे सडनली ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो सामने से देखने में आती हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ने का मौका मिलता है, वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का मौका मिलता है। और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि अगर ऐसी कोई एडेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो मुझसे शेयर कीजिए, मैं तो अलग से स्टोरी बना दूंगी इनके नाम पर। तो मैंने जो कुछ एक बातें कही थी उसमें से एक बात आप लोगों ने मेरी हेल्प की है, उसके लिए आपका बहुत 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 सारा थैंक यू। इन्होंने एक नेपाली गाना गाया था जो मुझे उस समय समझ में नहीं आया था, तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की और उसमें इनफैक्ट मैंने क्या कि आप ही लोगों ने वो मुझे लिंक भेज दी। जो इस गाने की ओरिजिनल कंपोज़र हैं, उन्होंने भी पवन एंड अरुणिता को थैंक यू करते हुए ये एक पोस्ट डाला है, एक इंस्टा स्टोरी अपलोड की है। तो अच्छा लग रहा था यार देख कर कि अरे वाह, ये कैसे लोगों के दिलों को और उनकी ज़िंदगियों को छू लेते हैं। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इसी शो के दौरान बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग भी पधारे हुए थे। मेधा जी मुझे बता रही थी कि उन्होंने ख़ास तौर पर से गेस्ट को बुलाया था। कौन थे? तो हिज एक्सेलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर मनप्रीत वोहरा जी, ये वहाँ पर पधारे हुए थे। और मैंने इनके इनफैक्ट बारे में थोड़ी सी पढ़ाई भी की। यार ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यार, मतलब फॉरेन सर्विसेज और उसके अलावा मतलब और भी कई सारे देश में रह चुके हैं। हे भगवान, इतनी पढ़ाई तो मैं कभी ना कर पाऊँ तो एनीवेज वो थे। और साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी आई हुई थी, मिसेस नसीम वोहरा जी आई हुई थी। इन दोनों को ख़ास तौर पर से इनविटेशन दिया गया था और इनको इतना पसंद आया है ये पूरा शो, इतना पसंद आया है ये शो कि वो पूरे 3 घंटे, जब तक शो शुरू से लेकर अंत हुआ नहीं तब तक वो बैठे रहे। मैं बोल रही हूँ, मतलब वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब पवन अरुणिता को ऐसे खींच कर लाएंगे और बोलेंगे चलो आप हमारी पार्टी से खड़े हो जाओ, आप हमारे देश के लिए और हमारे गाँव के लिए और हमारे शहर के लिए उम्मीदवार हो। तो अगर वो ऐसा कभी हो जाए और वो राजनीति में चले जाएं और आर्टिस्ट के तौर पर चले जाएं तो वोट उनको ही देना, मैं तो देने वाली हूँ। तो एनीवेज, सो ये मेरी बदमाशियाँ है और कोई कल्पना है, परिकल्पना है, तो उसको साइड में रख लेते हैं। लेकिन जो मनप्रीत वोहरा जी हैं, माननीय मनप्रीत वोहरा जी, उन्होंने इस पूरे शो को देखा है सपत्नी, और उन्होंने ही अरुणिता को कहा था कि वो सत्यम शिवम सुंदरम ज़रूर सुनाए। और डेफिनेटली अरुणिता का सत्यम शिवम सुंदरम किसे याद नहीं है। और इतने बड़े शख्सियत की तरफ से जब एक गाने की फरमाइश आती है तो कोई मना कैसे करेगा, और ऊपर से अरुणिता जैसी सिंपल एंड स्वीट गर्ल तो डेफिनेटली मना नहीं कर पाएगी। तो अरुणिता ने इस बार जो सत्यम शिवम सुंदरम गाया है वो इन्हीं गणमान्य शख्स के लिए गाया है, हिज एक्सेलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर मनप्रीत वोहरा जी। तो अरुणिता, तुम इतना अच्छा नाम कर रही हो, उसके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं तुमको। यार तुम दोनों की जोड़ी ना संगीत वाली, मतलब संगीत वाली, वो वाली मैं बात नहीं करती, उस बार में तो मैं बोलती नहीं ना, तो संगीत वाली जो जोड़ी है वो सलामत रहे यार, मेरा आशीर्वाद है यार। अब आप बताइए, इतने प्यारे सिंगिंग जोड़ी को देखकर आपको कहीं देखने की इच्छा नहीं होती। इतनी प्यारी सिंगिंग स्टाइल को सुनने के बाद आपको किसी और को सुनने की इच्छा नहीं होती। और जब इतने बड़े बड़े गणमान्य लोग भी इन पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं तो खुशी होती है या नहीं होती है, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।